आप लोगों ने कभी यस अपने आप सर। को सेल्फ डिस्कवर किया है क्या? क्वेश्चन है मेरा। सबसे ज्यादा अच्छा एक्टिविटी क्या लगता है? स्पोर्ट्स। गो अहेड, अपने मन में जो भी विचार आ रहा है बताते रहो। ज्योग्राफी एंड एंकरिंग। एंकरिंग अच्छी लगती है, ज्योग्राफी अच्छी लगती है, कंप्यूटर अच्छा लगता है, और बताओ। बुक रीडिंग अच्छा लगता है, और बताओ। अच्छा लगता है। आप लोग तो बहुत स्टूडियस टाइप के स्टूडेंट्स ऐसा लग रहा है। आप लोगों को लाइफ में केवल पढ़ना अच्छा लगता है, अकाउंट्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, बुक रीडिंग, कंप्यूटर। डांस अच्छा लगता है, ये हुआ ना बात, डांस अच्छा लगता है ना? अब आयो, ड्राइंग अच्छा लगता है एकदम, गार्डनिंग हो गया, ये अच्छा लगता है, पॉलिटिक्स, रीडिंग नॉवेल्स, स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री गुड, ट्रैवलिंग अच्छा लगता है। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, कोई यहाँ पे जज नहीं करने वाला है। टीचिंग अच्छा लगता है, नॉन जजमेंटल, अपना कम्युनिकेशन आज आपको जो भी अच्छा लगता है आपको अच्छा लगता है। मनी गेन करना सबसे अच्छा लगता है, ये हुआ ना ऑनेस्ट बात। पैसा कमाना अच्छा लगता है। जो जैसा ऑनेस्ट फीडबैक है ना अपने मन में, जो हम सोचते हैं वो एज इट इज अपने को आज एक्सप्रेस करना है। आज का सेशन इसके लिए है। आज का सेशन उसके लिए नहीं है कि आपको बन के कुछ फेक फेक बातें करनी है। फेक बातें तो हम लोग लाइफ में हर दिन कर रहे होते हैं, हर लोगों के साथ, है ना? आप मुझे जानते नहीं, मैं आपको जानता नहीं हूँ। हम लोग ये फिगर आउट कर रहे हैं कि हम लोग अपना मैक्सिमम ऑनेस्टी के साथ में अपने आप को फिगर आउट करें। ये आज का सेशन का पर्पज है। आर्ट्स एंड क्राफ्ट अच्छा लगता है, डांस एंड एक्टिंग अच्छी लगती है, टीचिंग एंड वॉलीबॉल अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग अच्छा लगता है। हुआ ना बात? ये अब देखो, किसी का नाम वीवो है तो मुझे थोड़ी पता कौन है, तो मुझे ये नहीं जानना कि आप कौन हो। मेरे को ये जानना है कि आप अपने बारे में एक ऑनेस्ट फीडबैक यहाँ पे डालो। जो भी है, जैसा भी है, डजेंट मैटर, कोई जजमेंट नहीं है, ठीक है? सिंगिंग अच्छा लगता है, ठीक है, बढ़िया है। वॉलीबॉल अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है। लिखो 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 लिखो, लिखने में भी शर्म आती है क्या? शर्म करना अच्छा लगता है, शर्मिला बने रहना अच्छा लगता है, शॉपिंग करना अच्छा लगता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। इंग्लिश लिटरेचर अच्छा लगता है, कुल, वेरी गुड। और बताओ, लाइफ में मजे करना अच्छा लगता है, ये हुआ ना आंसर। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, ये सच है। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं आज, वो इसलिए नहीं कर रहे कि हम लोग आपको कुछ ई कॉमर्स या डिजिटल मार्केटिंग सिखा करके करोड़पति बना देंगे या आपको जॉब लग जाएगा। वो तो बहुत सेकेंडरी बात है। सबसे पहले हम लोगों को अपने अंदर का जो रियल सेल्फ इमेज है ना, जिसको हम लोग देखते नहीं है, सबसे पहले अपने आप को देख रहे हैं, ठीक है? इसमें कोई किसी को नहीं जज कर रहा है, सब एक से बढ़ के एक बदमाश है, समझ लो, इस ग्रुप के अंदर में, ठीक है? तो आप लोगों को ये तो सोचना ही नहीं है कि अच्छा इफ आई से दिस तो इसमें कोई जजमेंट कर लेगा। फॉरगेट अबाउट जजिंग, फॉरगेट अबाउट जजमेंट्स, यू बी रियल सेल्फ। देखो, पर्पस क्या है, आप कौन हो, आपके ट्रू इंटरेस्ट क्या हैं, आपके ट्रू डिजायर्स क्या हैं। आप पढ़ाई तो कर रहे हो, मन आपका पढ़ाई में कितना है, मन आपका पढ़ाई में कितना नहीं है, ठीक है? आप अपने आप के साथ कितना सच हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज्यादा अपने आप के साथ सच रहोगे ना, आप जितना ज्यादा अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहोगे, उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन पाओगे। आप कहां से हो वो मैटर नहीं करता है। मेरी बात क्लियर हो गई? आप कहां से हो वो मैटर नहीं करता है। आप बिकॉज ऑफ सम रीजन, आपको कोई रीजन से ऐसा हुआ होगा, जैसे कि आपको किसी रूरल जगह में जाके रहना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है तो रहना पड़ रहा है, एंजॉय दैट ना, दैट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है? बट क्या उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आ रहा है? क्या आप उससे बिल्कुल रूरल बन गए? नहीं बने ना। आप एज ए पर्सन जो हो, वो डिसाइड करने वाला फैक्टर केवल एक जना है। कौन है? बताना मेरे को। हु इज द डिसीजन फैक्टर ऑफ योर लाइफ? आपके जीवन में आपको डायरेक्शन देने के लिए अभी आपके मम्मी है, पापा है, टीचर्स हैं, है ना, फ्रेंड्स हैं, भाई हैं, बहन है, पता नहीं, बहुत लोग हैं, ठीक है? लेकिन झगड़ा सबसे होता है नहीं होता है? सबसे आर्गुमेंट होती है, होता बिल्कुल होता है, हमेशा होएगा, होना भी चाहिए, ठीक है? आप करना किसका चाहते हो, अपना मन का या दूसरों के मन का? अपने मन सबका का। आंसर अपने मन का। तो हम अपने मन का करना चाहते हैं, लोग अपने हमसे मन। अपना मन का कराते हैं, तो फिर हम लोगों के जीवन में हर सेकंड एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है। बहुत लोग बोलते हैं मैंने अपने पापा के ड्रीम को पूरा करने के लिए डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है? आपका इंटरेस्ट है या नहीं है? नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो डॉक्टर क्यों बन रहे हो फिर? तो मार दोगे फिर तो। पापा के ड्रीम को पूरा करने के लिए मैं डॉक्टर बन रही हूँ, क्यों भाई, किसने बोला? ठीक है, बी ऑनेस्ट, आपको क्या करना था? मुझे तो एक्टर बनना था। अच्छा, मेरे को तो सिंगर बनना था। अच्छा, मेरे को तो ये बनना था, वो बनना था, तो क्या बन गए? क्या बन गए? एक्चुअली हमें लाइफ में कुछ नहीं करना, ये सच है, समझ गए? रियलिटी ऑफ लाइफ इज, हमको लाइफ में कुछ नहीं करना है, हमको लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं करना है। तो इस लाइफ में आने के बाद में इस चीज का एक प्रेशर हो जाता है कि हमको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है? ये है सोसाइटी का प्रेशर, जिसके वजह से हम लोगों को कुछ ना कुछ करते करते लाइफ निकालना पड़ता है। आप में से जेन्युइनली कौन क्या करना चाहता है? सोसाइटी के प्रेशर को हटा दो। सबके पास समझ लो 10-10 करोड़ रुपए हैं, चलो ज्यादा बढ़ाओ, 100 करोड़ रुपए हैं,
आपके खुद के 100 करोड़ रुपीज है, क्या करोगे लाइफ में? बोलो, अब इसका आंसर दो मेरे को। चलो, आपके पास 100 करोड़ रुपीज आपके खुद के हैं, क्या करोगे लाइफ में? बोलो, सही से आंसर देना, ठीक है? अब मेरे को झूठ मत बोलना। 100 करोड़ रुपए आपके खुद के आपके पास है, कुछ नहीं करोगे इज द बेस्ट आंसर। कुछ नहीं करेंगे, खाएंगे पिएंगे Enjoy. एंजॉय करेंगे, ट्रैवल करेंगे, पार्टी करेंगे, फ्रेंड्स बनाएंगे, सोशल मीडिया का लाइफ रखेंगे, है ना? नए नए इवेंट्स कहाँ हो रहे हैं वहां जाएंगे, और क्या करेंगे? दुनिया का एक्सप्लोर करेंगे, नई चीजें सीखेंगे, है ना? जिम जाएंगे, डाइट अच्छा रखेंगे, पता नहीं बहुत कुछ करेंगे, आई डोंट नो। दुनिया घूमोगे, सिंगिंग करना है सिंगिंग करोगे, पूरे पैसे इन्वेस्ट करोगे, गरीबों की हेल्प, अरे मॉडलिंग करोगे, ट्रैवलिंग करोगे, ठीक है? गरीबों की हेल्प करोगे, अप्रिशिएट यू, ठीक है? गरीबों की हेल्प करना। जिन्होंने लिखा उनका नाम नहीं बता रहा, इसके ऊपर में हम थॉट्स डालेंगे, ठीक है ना? ये सब एक्वायर्ड थॉट्स हैं, ये सारे के सारे एक्वायर्ड थॉट्स हैं। अपने सपनों को पूरा करना, वेरी गुड। एक्सप्लोरिंग हेवन प्लेसेस विद फैमिली, अरे ऐसा भी होता है? हेवन प्लेसेस, पूरी दुनिया घूम लूंगी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ट्रैवल करना, देखो एक चीज बड़ा कॉमन है, अगर पैसा खूब है तो क्या करोगे? ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, है ना? अपने सपनों को पूरा करना। अभी एक चीज एज्यूम करते हैं इस मोमेंट में कि आपके पास में अभी सब कुछ है जो आपको लाइफ में चाहिए, एवरीथिंग दैट यू वांटेड इन लाइफ, सब कुछ है। ये सेशन के अंदर में हम एक चीज डिस्कवर कर रहे हैं, दैट इज यू। हम आपको डिस्कवर कर रहे हैं, आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे हो, है ना? मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि आपको वो कौन सी एक्टिविटी या एक्टिविटीज, सब्जेक्ट या इंटरेस्ट जिसमें आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड फील करते हो, इंटरेस्ट है एक्सट्रीम लेवल का, जुनून, पागलपन, जिसके बारे में आप पागल हो जाते हो, वाह मुझे ये करना लाइफ। दैट इज द क्वेश्चन। दैट हैज नथिंग टू डू विथ योर लिटरेचर, नथिंग टू डू विथ योर स्टडीज, नथिंग टू डू विथ योर करियर, नथिंग टू डू विथ एनीथिंग। अगर आदमी एक लाइफ में पर्पसलेस है और उसके पास 100 करोड़ रुपए है, तो वो अपने लाइफ में वो सारी चीज करना चाहेगा जो उसके मन की इच्छाएं हैं। सिंपल, आपके मन की इच्छाएं, उनको आप हाइड करके एक फेक मास्क सामने में रख करके आप प्रिटेंड करते हो टू बी समबडी एल्स। हम सब नकली लोग हैं, सच बता रहा हूं मैं, हम सब नकली लोग हैं। हम सब लोग एसोसिएटेड नकली लोगों से हो रखे हैं। हम में से कितने लोग सच्चाई के साथ में, अपने आप के साथ में ट्रू हैं, सेल्फ, खुद के साथ में 100% ट्रू कितने लोग हैं बताइए? किसी ने स्क्रीन शेयर कर दी? हाँ, हम में से कितने लोग हैं जो अपने आप के साथ 100% ट्रू हैं, सच हैं? बहुत कम लोग हैं, क्योंकि हम लोग सोसाइटी के वजह से, पेरेंट्स के वजह से, फ्रेंड्स के वजह से, आसपास के लोगों के वजह से, हर जना जो हमारे चारों तरफ है उसके वजह से क्या हो रखे हैं? बताओ क्या हो रखे हैं? कंफ्यूज रखे हैं। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि रियल और अनरियल में फर्क क्या है। तो क्या होता है, हम लोग फिर यही सोचते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं वही मैं कर लूं। या एक लाइफ है, इतना प्रीशियस लाइफ है, आप इस लाइफ के अंदर में वो कर रहे हो जो बाकी लोग कर रहे हैं, बट क्या आप उसके लिए बने हो? किसी कंपनी में जॉब कर लूंगी, कॉल सेंटर में, वर्क फ्रॉम होम डेटा एंट्री का जॉब कर लूंगी, कुछ बिजनेस कर लेती हूँ, रियल में यही करना लाइफ टाइम? सच में क्या यही करना चाहते हो? रियली सोचना इस इससे बारे में। बड़ा बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन डायरेक्शन ही नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन करना नहीं आता है। किससे? दूसरों से नहीं, मुझसे नहीं, अपने घर वालों से नहीं, खुद से कम्युनिकेट करना नहीं आता है। आप क्या चाहते हो? आप खुद से अपने आप को ना कंफर्म, मुझे चाहिए तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, ये लेवल का कॉन्फिडेंस, वो विल होता है ना खुद से बात करने का, खुद से बात करने का। क्या बोल रहा हूँ? खुद से बात करने का, वो नहीं हो पा रहा है। हो पा रहा है तो बताओ, क्योंकि इतनी बार डांट पड़ चुकी है ना, कुछ भी करते हैं चुप नहीं मिलेगा। ऐसे होने से क्या होता है, हम लोग धीरे 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 चेंज हो जाते हैं अपने लाइफ में, ठीक है? हमारी जो एक्सेप्टेंस है, मेरी बात समझना ध्यान से, हम जब छोटे थे, हमें कुछ चाहिए, हमने बोला हमको एक आइसक्रीम चाहिए, नो क्लेम नो ब्लेम ऑन एनीबॉडी, हमको आइसक्रीम मिला, हमने थोड़ा सा डिमांड किया, थप्पड़ पड़ गया। वो जो आइसक्रीम मिला वो याद नहीं रहा, लेकिन जो थप्पड़ पड़ा वो याद रह गया। ऐसे कितने सारे इंसिडेंट्स हमारे लाइफ में हुए जिसके वजह से हम एज ए पर्सन चेंज हो गए, चेंज हो गए, चेंज हो गए। और आज आप जिस भी स्टेज में हो लाइफ में, जिस भी एज में हो, जो भी आपकी थॉट प्रोसेस है, इसके पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, द वे यू आर इज बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है? तो हम लोग अब ये नहीं डिसाइड करेंगे कि हमको एक ई कॉमर्स बिजनेस करना है या ऑनलाइन बिजनेस करना है, वो तो हम सिखा ही रहे हैं आपको, ठीक है ना? उससे पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपको देना है। नंबर 1 मैंने आपसे पूछा, एक्टिविटीज एंड सब्जेक्ट्स दैट मेक यू फील द मोस्ट एक्साइटेड और इंटरेस्ट। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, तो आप अपने आप को क्या इमेजिन करते हो? लाइक आप अपने
अपने आप को कैसे देखते हो? सोचा है कभी इस बारे में? जैसे मैं अपने आप को फ्यूचर में कैसे देखता हूँ कि मेरे व्हाइट बाल रहेंगे और मैं किसी इसी टाइप के ड्रेस में या कैजुअल वेयर के अंदर में किसी बहुत अच्छे लोकेशन में एक बहुत ही रिलैक्स्ड लाइफ जी रहा हूँ। ये मेरा इमेजिनेशन है जो काफी स्ट्रांगली मैं इस पे बिलीव करता हूँ। आप लोग क्या बिलीव करते हो? आपका बिलीव क्या है? जिसमें मैं ये भी इमेजिन करता हूँ कि मैं एक सक्सेसफुल अपने लाइफ के अंदर में जो जो मैंने अचीव किया, मेरे साथ के लोग हैं, बहुत हैप्पी लाइफ है ना? तो इस सारी चीजों को लिखो आप, प्लीज डोंट मिस आउट, डोंट मिस आउट, ये चीजों को लिखो। वेरी गुड। सो पॉइंट ये है कि आप अपने आप को कैसे देखना चाह रहे हो। हाउ आर यू सीइंग योरसेल्फ? सक्सेसफुल ह्यूमन बन के रहना चाहते हो, दैट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड, वेरी गुड। सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट पर्सन बनना चाहते हो, नाम मैं किसी का भी नहीं ले रहा। सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, बहुत अच्छा। सिंपल एंड पीसफुल लाइफ विद सक्सेस, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये जो सिंपल लाइफ है ना, वही सबसे हार्ड चीज है, पता है। आई इमेजिन माई सेल्फ एज अ सक्सेसफुल यूट्यूबर, वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस, बहुत अच्छा है। देखो हम जो चाहते हैं करना, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो, अप्रिशिएट यू। सक्सेसफुल, सिंप्लिसिटी, सेल्फ इंडिपेंडेंट, दिस इज द बेस्ट आंसर। आई वॉन्ट टू रिड्यूस माई ओवर थिंकिंग, क्योंकि मैं जो आंसर्स पढ़ रहा हूँ वो जो अपने एवरीवन को दिया है, जो डायरेक्ट मैसेजेस है वो मैं नहीं पढ़ूंगा। आई जस्ट वॉन्ट टू रिड्यूस माई ओवर थिंकिंग। देखो क्या होता है ना, हमारे सबके लाइफ में एक प्रॉब्लम है, इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, और वो प्रॉब्लम सबके साथ है। इसका आंसर मैं दूंगा इस सेशन के एंड में, ठीक है। अपने लाइफ में प्रेजेंस में कम रहते हैं, प्रेजेंस में कम रहते हैं। इस जगह अभी जो मैं बात कर रहा हूं इस पे बहुत कम लोगों का एक्चुअली ध्यान है, इंटरेस्ट नहीं है। साथ में मोबाइल है, साथ में 25 चीजें साइड चल रही हैं, उन सभी पे ध्यान है। इस बीच में कोई मैसेज आ गया तो मैसेज में माइंड चला गया, इस बीच में कुछ याद आ गया उसमें चले गए। मुझे एक मोमेंट बताओ जिसमें आप एक्चुअली इस मोमेंट में एंजॉय कर रहे हो। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। हम लोग को वापस ज्वाइन करना होगा इस सेशन को, ठीक है। इस चीज का आंसर सोचो, क्या आप में से कितने लोग हो जो अभी इस मोमेंट में इस प्रेजेंस को फुल एंजॉय कर रहे हो, जैसा भी है जो भी है, चाहे जमीन पे सो रहे हैं या बैठे हैं, चाहे रूखी खाने के क्या बोलते हैं, रूखा उखा खाना खा रहे हैं या अमीरी में रह रहे हैं, वो मैटर ही नहीं करता। जिस स्टेट में हो ना उसको पूरा एंजॉय कर रहे हो। आप में से कौन है जो अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचता है और पास्ट के बारे में सोच करके दुखी नहीं होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसका नोट बनाओ। थिंकिंग ऑफ पास्ट एंड दुख पास्ट को लेके, रिग्रेट पास्ट को लेके, या फिर फ्यूचर को लेकर के डर। क्या बोला मैंने, समझे? फ्यूचर को लेकर डर, फ्यूचर को लेकर डर है, फ्यूचर को लेकर के स्ट्रेस है, टेंशन है, क्या होगा पता नहीं। और पास्ट को लेकर के शिट, ये मुझे नहीं करना, ये हो गया, उसने थप्पड़ मार दिया, उसने ये कर दिया, उसने कार्ड लगा दिया, उसने ये कर दिया। अरे यार अभी क्यों सोच रहे हो इस बारे में? हाँ, अभी तो सोचने का जरूरत नहीं है ना, अभी तो पास्ट गया, गॉन, वेंट आउट, नहीं है। और फ्यूचर जो आया ही नहीं है उसके लिए क्यों चिंता कर रहे हो? जो फ्यूचर आया ही नहीं उसके लिए क्यों चिंता कर रहे हो? और जो पास्ट चला गया उसके लिए क्यों सोच करके दुखी हो रहे हो? बताओ मुझे, आंसर बताओ। हाँ, उसके रीजंस है, उसके रीजंस है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो पास्ट है ना उसको हम लोग भूल नहीं सकते, और जो फ्यूचर है जिसको हमने देखा नहीं है उसके बारे में हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमको लगता है हम फ्यूचर में वो गलती नहीं करें जो हमने पास्ट में किया, राइट। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग एंजॉय नहीं कर रहे हो लाइफ, ठीक है। आप लोग दुखी लोग हो यार। आप लोगों को हैप्पी रहना नहीं रहना, बताओ मुझे। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी हैप्पी? हाथ उठाओ, कैमरा बंद है आप लोगों का। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी हैप्पी? लिख दो, यस लिख दो, नो लिख दो। हाँ, वेरी गुड। किस किस को हैप्पी रियल में रहना है? हाँ लिखो, यस लिखो, कुछ भी लिखो, समझ में। जिसको नहीं लिखना है कुछ भी, मतलब वो प्रेजेंस भी नहीं है उसको, हाँ हाना कहाँ से लिखेगी, है ना। तो हाना जो लिख रही है समझ में आ रहा है कि वो प्रेजेंट में है, जो हाना भी नहीं लिख रही है वो कहीं और ही खोई हुई है, ठीक है। अब देखो क्या है, हम में से अधिकांश लोग खोए हुए हैं, खोए हुए लोग हैं, खोए हुए, है ना। अब ये खोए हुए लोग जो है लाइफ में, हाँ, इन लोगों का लाइफ में क्या होगा सोचो। व्हाट विल हैपन टू देम? लाइफ में अभी भी खोए हुए हो, सुबह उठे तब से खोए हुए हो, रात को सोए तब से खोए हुए हो, फिर थोड़ी देर बाद सो जाओगे तब तो वैसे भी खोए हुए रहोगे। तो जागे कब, जिया कब, इस मोमेंट को कब जिया? टेल मी, क्या रीजन है आपको स्टॉप करने वाले, वो रीजन जिसके अंदर में आप जी नहीं पा रहे हो? हम एक सांस लेते हैं अभी, चलो एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, 2 मिनट का, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्सपेरिमेंट है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसलिए ना आप सारे बच्चे लोग मेरे साथ में लाइन पे रहिए और इस चीज को ध्यान से सुनिए। हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टेक्निक पे काम कर रहे हैं। टेक्निक ये है कि अभी आप लोग आने जाने वाले सांस पे एक बार ध्यान दीजिएगा। आंख बंद कर लीजिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, और कोई भी चीज नहीं देखना है, आंख को बंद करिए। आंखों को बंद रखोगे तभी हो पाएगा, मैजिक है, मैजिक। बताता हूँ क्या करना है। आने जाने वाले सांस को देखना है, जितनी भी सांस को आप आते जाते देख रहे हो केवल उसको देखना है, और मुझे ये नहीं बताना है
बस उस सांस के अलावा आपको माइंड में कुछ सोच नहीं आने देनी है, कोई भी विचार नहीं आने देना है, नथिंग। केवल आने जाने वाले सांस को देखो। आंखों को बंद करो, आंखों को बिल्कुल नहीं खोलना। आती हुई सांस को ध्यान से देखो, और कोई भी टाइप का डिस्टरबेंस नहीं हो इसलिए प्लीज म्यूट कर लो, मैं बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहता हूं। 2 मिनट्स केवल आना जाने वाला सांस को देखना है, और कोई भी विचार नहीं आने देना है। कोई भी विचार आता है तो इमीडिएट माइंड को वापस से केवल आते जाते सांस को देखने पे ध्यान देना है, कोई भी विचार नहीं आने देना है। विचारहीन अवस्था हम इसको बोलते हैं, स्टेट ऑफ नथिंगनेस, शून्य, जीरोनेस। टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक डीप ब्रीथ लो, उस डीप ब्रीथ को फील करो। एक अंदर जो सांस जा रही है उस सांस को पूरी फील करो, और जब सांस बाहर आ रही है उस सांस को फील करो। कुछ विचार मत आने दो, कुछ विचार आ रहा है तो उसको ध्यान मत दो, केवल आते जाते सांस पे ध्यान दो। एकदम प्रेजेंस में रहो। अगर कोई भी मेमोरी आ रही है तो अब ये ध्यान दो, ये मेमोरी पास्ट की है या फ्यूचर की है। प्रेजेंट की तो डेफिनेटली नहीं है। इग्नोर करो और आते जाते सांस पे ध्यान दो। बिल्कुल भी आवाज नहीं माइंड में, इतने सारे विचार चल रहे हैं, सांस पे ध्यान दो, केवल सांस पे। आते हुए सांस को ध्यान से देखो, जो आ रहा है सांस उसको देखो, और जो जा रही है सांस उसको देखो, उसके अलावा कुछ भी मत देखो, कुछ सोचो भी मत। बहुत अच्छा, कंटिन्यू करो, वेरी गुड। स्टेट ऑफ नथिंग, न पास्ट न फ्यूचर। और सांस अगर पकड़ में नहीं आ रही तो थोड़े जोर से सांस लो, डीप ब्रीथ इन, आंखों को बंद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिस कर दिया एक्सपेरिमेंट। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, वेरी गुड। अब आप लोग नॉर्मल स्टेट में आओ और मुझे ये बात बताओ कि आप लोगों को इस सिस्टम में क्या समझ में आया। आप लोगों में से बहुत लोगों को लगा कि मैं कोई मजाक करा रहा हूँ या मैं कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इट्स ओके, नॉर्मल नॉर्मल आ जाओ। अभी आप मुझे ये बताओ कि आप में से किस किस को ऐसा लगा कि आप उस स्टेट ऑफ माइंड में थे जहां पे आपको फिर भी बहुत सारे माइंड में कुछ ना कुछ विचार आते जा रहे थे, इवन दो जब मैंने आपको बोला कि बस बस आपको अपने सांस पे ध्यान देना है। कोई था जिसके माइंड में नेक्स्ट 2 मिनट या 3 मिनट तक कोई भी टाइप के थॉट्स नहीं आए, केवल और केवल सांस पे ध्यान था? चैट में मैसेज करके रिप्लाई करिए। आप में से कौन है जिनको ऐसा हुआ, अच्छा फील हुआ? बहुत अच्छा, दैट्स नाइस ना, फील अच्छा हुआ। कुछ लोगों को नींद भी आई कुछ लोगों को अच्छा फील हुआ, और ये 2 मिनट में आपको एक रिलीफ फील हुआ, है ना? हाँ, ये तो हमने एक बहुत छोटा सा प्रैक्टिस किया था, ये तो वन ऑफ द प्रैक्टिस है। ऐसे 500 प्रैक्टिस है, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस है जिससे आपको लाइफ में मजा आ जाए, वो वाले प्रैक्टिसेस भी है। अब एक चीज समझना है कि क्या इस 2 मिनट के लिए भी आते जाते सांस पे क्या आपकी नजर रह पाई थी? नहीं रह पाई ना कुछ थॉट्स आते ही जा रहे थे। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके माइंड में थॉट्स नहीं आए, एक भी नहीं है। यानी एक चीज समझो, हमारे थॉट्स इतने पावरफुल हैं, इतने पावरफुल हैं। इसमें हमने एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट किया। इसमें कहीं भगवान भगवान नहीं है बाय द वे, है ना। आई डोंट बिलीव इन दैट एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मुझे समझ में आया हुआ है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप में खोए हुए हैं, और हम सब खोए हुए हैं। और अगर अपने आप को वापस से पाना है तो सबसे पहले जो पास्ट और फ्यूचर के जो थॉट्स माइंड में चलते रहते हैं ना, इसको आपको ब्लॉक करने होंगे। क्योंकि ये जो है ना, सबसे बड़ा डेंजर यही लाइफ के अंदर में, कि हमारे जो थॉट्स हैं जो हमें चाहिए नहीं, अनवांटेड थॉट्स, ओवर थिंकिंग, ये सब कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, इनकी जरूरत क्या है? आप लोग हैप्पी रहना चाहते थे लाइफ में, इसलिए आप पैदा हुए। तो आप जब छोटे छोटे थे, आप जब पहले क्लास में, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में थे, तो आप क्या सोचते थे? आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू लिव लाइफ, मुझे लाइफ को एंजॉय करना है? फिर क्या हो गया? आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी ए साइंटिस्ट, आई वॉन्ट टू डांस, आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू सिंग। मुझे खेलना है, मुझे सिंगिंग करना है, मुझे ये करना, मुझे वो करना है। फिर क्या हुआ? व्हाट स्टॉप्ड यू? व्हाट मेड? आप कहाँ खो गए? कैसे क्या बन गए? देखते देखते क्या हुआ, क्यों हुआ, व्हाट, व्हाई? सोचा है? टाइम ही नहीं मिला। देखते देखते पता नहीं पड़ेगा कब बूढ़े हो जाओगे, कब खत्म हो जाओगे। सच बता रहा हूँ मैं। तो ये जो डिस्कवरी सेशन है आज का, ये आपके लिए ही है, मुझे इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, जीरो, समझे? जीरो, आई हैव नो बेनिफिट। ये जो सेशन मैं आपको दे रहा हूँ, इस सेशन का बेनिफिट 100% आपको है। हमने जो अभी एक सेशन लिया 2 मिनट का, ओनली 2 मिनट, इसमें आपको एक रिलैक्सेशन फील हुआ, जिसमें भी आप
90% फिर भी स्ट्रगल कर रहे थे कि वो माइंड में एक विचार आते जा रहा है। अब एक चीज बताऊं, 2 मिनट अगर आप रियल में विचारहीन स्टेट में चले जाते हो, कंप्लीट ब्लैंक माइंड, ठीक है, तो मजा ही अलग है या नहीं? बताओ, आंसर मी, आंसर मी। आप लोगों के पास आंसर करने का नहीं है, यहाँ पे चैट नहीं चलता है। इज माई चैट नॉट वर्किंग? कर सकते हो, चैट कर सकते हो, नथिंग स्टॉपिंग यू। या कूल, वेरी गुड। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट ये था, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, दैट्स ऑल। एक स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आप बस उस मोमेंट में हो, वो अच्छा लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको डांस क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आप जो डांस करते हो ना, तो डांस करते करते एक स्टेट ऑफ माइंड में जाते हो जहाँ पे आप बस अपने आप के साथ रहते हो, आप खो जाते हो। और वो जो खोना होता है, उस खोने में आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें आप पास्ट और फ्यूचर के स्टेट में नहीं रहते हो, आप फ्री माइंड रहते हो। ये रीजन है कि आप हैप्पी फील करते हो, आप हैप्पीनेस के लिए जीना चाहते हो। पर आप हैप्पीनेस खोज रहे हो, आपको हैप्पीनेस मिल नहीं रही है। हैप्पीनेस का सर्च वैसे हो गया जैसे कोई प्रोडक्ट सेल्स लोग कर रहे हो। हैप्पीनेस का प्रॉब्लम ये है, हैप्पीनेस ढूंढने पे नहीं मिलता है, तो आप अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हो। आप उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हो जिसमें आपको हैप्पी नहीं फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे कुछ एक्टिविटीज में रहते हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे पढ़ना है, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ो यार, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, आई अप्रिशिएट दैट, हमको सबको पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, आप पढ़ करके, डिग्री ले करके, फिर आप एक जॉब सर्च कर रहे हो, 3 साल क्यों खराब कर रहे हो? आपका पर्पस क्या था? आप लाइफ में देखोगे कुछ साल बाद में आपके मम्मी पापा आपको हैप्पी रहने देना चाहते हैं, दे वांट यू टू बी हैप्पी। उनका पर्पस हैप्पी है, उनका उनका पर्पस ये है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो। क्लियर है? आई थिंक मेरा सेशन इतना बुरा था कि 40 लोग थे, अभी सेकंड वाले के अंदर में 26 लोग हैं। यानी बाकी लोगों को हैप्पीनेस नहीं चाहिए, बाकी लोगों को वो सीखना भी नहीं है, वो रीजन होगा, या फिर वो लोग बहुत बिजी होंगे। ठीक है, इससे समझ में आता है, तो इट्स ओके। प्लीज सेंड मी ग्रुप लिंक अगेन। अच्छा, तो ग्रुप में नहीं है क्या ये लोग? ठीक है, कुछ लोगों को लिंक मिला नहीं, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। दे आर ज्वाइनिंग द पास्ट लिंक, दिस इज न्यू लिंक, ज्वाइन हियर। ज्वाइन हियर। देखो कितने सारे मैसेज आ गए। चलो, समरी अपनी बात की इतनी सी है कि आप लोगों का जो हैप्पीनेस कोशेंट है वो किस किस चीज से पूरा होता है, आपको उन चीजों को पाना होता है, सिंपल, ठीक है। और अगर आप लोग अपने आप को ब्लॉक करके रखोगे मेंटली, तो आप लोग कैसे जियोगे? मीनिंग क्या है लाइफ का? आप लोग मीनिंग सोचते सर्च करते हो ना लाइफ का। लाइफ का मीनिंग हैप्पीनेस है, ठीक है, लाइफ का मीनिंग हैप्पीनेस है। लाइफ का मीनिंग ये नहीं कि हमको पैट्रियोट बन करके कुछ बॉर्डर पे खड़े होकर के और किसी के प्रोपागेंडा की वजह से, आई एम ऑन रिकॉर्ड सेइंग यू, वो पर्पस नहीं है लाइफ का। पर्पस लाइफ का ये भी नहीं है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, हाँ, पर्पस लाइफ का हैप्पीनेस है। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, ठीक है, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। लाइफ का पर्पस एंजॉय करना है, हर मोमेंट को फील करना है। ये सच है, बाकी सब झूठ है, बाकी सब कुछ मिथ्या, ठीक है। और मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूँ। आई लव लिविंग लाइफ, आई एंजॉय एवरी मोमेंट। कभी नदी के पास बैठे हो, कभी तेज हवा आई है उसको फील कियो, वो जो फीलिंग है ना, उस फीलिंग को जीने के लिए लोग जी रहे हैं, ठीक है, उस फीलिंग को जीने के लिए लोग जी रहे हैं और उसको भी नहीं जी पा रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में कुछ अचीव करें तो वो एक अच्छी सी लाइफ, चिल सी लाइफ जी पाए। वो ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करने से उनको अच्छा हैप्पीनेस फील होगा। ट्रू हैप्पीनेस किस में फील होता है वो हम लोग फिगर आउट नहीं कर पाए, इसलिए लोग ब्रांडेड गाड़ियां खरीदते हैं, महंगी महंगी घड़ियां खरीदते हैं, स्मार्टफोन भी एप्पल का चाहिए। मोमेंट्स को एंजॉय कोई नहीं करता, उस मोमेंट को एंजॉय करने के फील के लिए वो सारी चीजें खरीदते हैं कि इस मोमेंट में मेरे को अच्छा फील हो। उस चक्कर में लोग अपना सारा कमाया पैसा एक महंगे से फोन में डाल देते हैं, जिसकी क्या जरूरत है पता ही नहीं। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या स्किल्स होने चाहिए, क्या टैलेंट्स होने चाहिए? टैलेंट्स, 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 हाँ, टैलेंट जो आपको ऐसा बिलीव है कि वो आपके पास हो तो आपका लाइफ आप पूरा जी लो। बताओ कौन सा स्किल है, कौन सा टैलेंट है, जिस स्किल और जिस टैलेंट के बेसिस पे आप अपने लाइफ में सब कुछ पा सको। लिखो, मैसेज करो, लिखो 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 लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, क्विक 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 क्विक, लिखो लिखो। मैसेज में मैसेजेस नहीं आते हैं, मजा नहीं आया। मैं क्यों इतना बात कर रहा हूँ? मैं भी चुप रहूंगा। चलो, आई विल ऑल्सो नॉट टॉक, म्यूट कर लेता हूँ और वीडियो भी बंद कर लेता हूँ। जब मैसेज ही नहीं आ रहा है तो मैं किससे बात कर रहा हूँ? दीवार से बात कर रहा हूँ। बैड, सैड, इंटरेस्टिंग, मजा नहीं आया। रिस्पॉन्स ही नहीं है आप लोगों के, 4-5 लोगों का रिस्पॉन्स है बस। चलो बताओ लाइफ में क्या होना चाहिए कि आप लोग लाइफ को फुल 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 जी पाओ? क्या मैटर करता है लाइफ में? बताओ। फ्रीडम चाहिए, एक स्किल जिससे फ्रीडम आ जाए, उस पर बात करेंगे। कॉन्फिडेंस चाहिए, लाइफ को जीना है ना तो फुल 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 कॉन्फिडेंट होके जीना होता है।
और बताओ, और बताओ। सेल्फ कॉन्फिडेंस, फ्रीडम, मनी मनी मनी, खुद पे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दैट्स वेरी ट्रू। पैसे चाहिए, दैट्स सो नाइस, वेरी गुड। हाँ, और बताओ, और बताओ। पीस चाहिए, सब कुछ लिखो, सब कुछ लिखो, लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, टाइम नहीं है, खाना खाना है, भूख लग रही है। फैमिली को सपोर्ट करना है, हैप्पीनेस चाहिए, गुड एनर्जीज, काम माइंड, कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। और बताओ, बस इतने ही लोग हो, बाकी को कुछ नहीं चाहिए, बाकी कुछ करना ही नहीं है। आप में 26 लोग हैं, गुड वाइब्स, एब्सोल्युटली, दैट्स द आंसर। कम्युनिकेशन स्किल्स, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बहुत अच्छा। और बताओ, और बताओ। आज के टाइम में तो पैसे ही सब कुछ होता है। एब्सोल्युटली, लाइफ सेटिस्फाइड होनी चाहिए। मंडे विद सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये क्या होता है? आज तो ट्यूसडे है, मंडे विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस, मनी। ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सब लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं है। आप लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो पा रहे हो, पता है? हाँ, दिस इज द राइट आंसर। नॉट बीइंग बॉदर्ड बाय बीइंग जज्ड बाय अदर्स। हु इज एनीवन टू जज अस? नो वन। व्हाई टू केयर अबाउट कि हमको कौन जज कर रहा है? करने दो, जिसको जो जज कर रहा है करने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर वन स्किल, आपको किसी के बारे में बॉदर ही नहीं करना है, ठीक है? किसी के बारे में बॉदर नहीं करना। कौन क्या सोचता है सोचने दो, कौन क्या बोल रहा है बोलने दो। यू बी यू। वापिस सुनो, आप रहो एज रियल एज यू कैन, ठीक है? जितने रियल हो सकते हो ना उतना रियल हो, जितने ऑथेंटिक हो सकते हो ना उतना ऑथेंटिक रहो, जितने ईमानदारी के साथ अपने आप के साथ बात कर सकते हो ना वो करो, ठीक है? ये दुनिया में हमें नेविगेट करना है तो दुनियादारी सीखनी होती है, हमें झूठ बोलना होता है, बाय बाय, कुछ नहीं बोलना होता है। वो पागल लोग हैं, उनकी बातें ही मत सुनो, ठीक है? उनके जैसे बन जाओगे। ईमानदारी के साथ में, अपने आप के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में एक एक मोमेंट को जियो, दैट्स ऑल। चैप्टर क्लोज। देन यू विल फाइंड द राइट एनर्जीज हु आर कनेक्टिंग विथ यू। जब आपको आपके जैसे एनर्जीज भी मिल जाएंगे, जो वाइब बोलते हैं जिसको, आपको लोग लाइक करेंगे, आप हैप्पी रहेंगे, आपको मोमेंट्स को एंजॉय करने का मीनिंग समझ में आएगा। नाउ तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि आप लोग सबसे पहले दुनिया क्या बोलती है उस पे बॉदर मत करो, ठीक है ना? आज आप लोगों को देखो, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, दे आर वेरी गुड पीपल, वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, चाहे आपके भाई हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपके मम्मी पापा हो। दे आर द ओनली ट्रू लवर्स, नो वन एल्स, ओके? नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट इज देयर इज वन पर्सन हु लव्स यू सो मच। आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है पूरे लाइफ में, पता है? लिख के दो, बताओ 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 बताओ। अरे वाह, सही आंसर्स तो फटाफट आने लग गए। अब तो बाकी लोग कॉपी कर लेंगे आंसर। सबसे ज्यादा कौन किसको प्यार करता है, बताओ, आंसर बताओ, जल्दी 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 जल्दी, क्विक क्विक क्विक, स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप। सबके आंसर्स चाहिए मुझे। आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, आंसर दो। हु लव्स यू सो मच, मतलब आपको लगता है इसके ऊपर तो कोई प्यार करता ही नहीं है? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। मेरी दादी, मेरे पापा, मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन, सेल्फ, पेरेंट्स, पेरेंट्स, सेल्फ, हाँ, पेरेंट्स, पापा, पेरेंट्स। और बताओ, आंसर बताते जाओ, बताते जाओ, बताते जाओ, जल्दी 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 जल्दी। 2 मिनट का टाइम है, सबका आंसर आ जाएगा। जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया उन लोगों को पनिशमेंट मिलेगा। आंसर दो जल्दी से। हाँ, गुड गुड गुड, गो एड गो एड गो एड, और आंसर्स दो। आप लोगों के आंसर में कॉमन चैलेंज है। कुछ लोगों ने सही आंसर लिखा, कुछ लोगों ने ऐसे आंसर लिखे जिसमें उन्होंने खुद को ही छोड़ दिया। नंदिनी भार्गव, मेरी मासी। सोनू स्वामी, मेरी दीदी। तमन्ना सेड सेल्फ, सुषमा सेज पेरेंट्स, दीक्षा सेज पेरेंट्स, मी टू माई सेल्फ। ऑनेस्टली जो रियल आंसर है ना, कौन बनेगा करोड़पति का जो राइट आंसर है वो है सेल्फ। सेल्फ लव, सेल्फ लव ओनली एग्जिस्ट। आप अपने आप को कितना अच्छा से ट्रीट करते हो, बताओ मुझे। रसगुल्ला किस किस को अच्छा लगता है, बताओ मुझे। रसगुल्ला, रसगुल्ला, जो रसगुल्ला हम खाते हैं, अगर आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है और आपको रसगुल्ला खाना है और आपको किसी ने मना कर दिया कि रसगुल्ला नहीं मिलेगा पर आपको चाहिए, तो आपको उस समय जो मना करेगा वो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? चाहे वो आपके पापा ही हो, आपके पापा ने सही सोच के बोला नहीं खिलाना, लेकिन आपको उस समय अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, क्योंकि somebody loves you more than your dad that time, that is you। आप अपने नीड्स को पूरा करने के लिए आप लोगों के लिए सोचते हो कि he loves me so much, she loves me so much। हाँ, अभी तो आप पापा मम्मी ये सब बोल रहे हो क्योंकि आप लोग यहाँ पे ग्रुप में हो, ठीक है? किसी ने ये नहीं बोला कि मेरा फ्रेंड है, ये है, वो है, चलो ठीक है, आई अप्रिशिएट। सब बच्चे हो बहुत छोटे छोटे नादान, तो हम उसी लैंग्वेज में बात करते हैं। लेकिन
हम सब अपने को अपने से ज्यादा कोई प्यार नहीं दे सकता. दिस इज द रियल ट्रूथ. यू फील दैट समवन इज लविंग यू सो मच बिकॉज आपके जो भी नीड्स हैं, खाना खाना है, पेरेंट्स हैं. पॉकेट मनी चाहिए, पेरेंट्स है ना. कपड़े अच्छे खरीदने हैं, पेरेंट्स हैं. हाँ, आपको अच्छा फील करना है, कुछ आपके मन का दुख है ना, फ्रेंड्स हैं. ऐसे आपके इमोशनल नीड्स, आपके मेंटल नीड्स, आपके फिजिकल नीड्स, आपके फाइनेंशियल नीड्स, आपके आपके करियर नीड्स, आपके पता नहीं हजारों नीड्स, उन सबको वो जो पूरा कर दे वही आपके लिए उस टाइम में ही इज लाइक समबडी और शी इज लाइक समबडी फॉर यू. बट द ट्रूथ इज, अंतरात्मा जो हमारे अंदर में है ना, वो हमें जो चीज चाहती है, वो चीज को पाने के लिए हमें फील कराती है कि ये वो ऑल दिस पीपल आर वेरी गुड फॉर मी. एंड जो इस अंतरात्मा को सपोर्ट नहीं करता है ना, वो हमारे लिए कट्टी, वो हमारे लिए अच्छे नहीं है, बुरे हैं. ठीक है, बिकॉज हम इस फीलिंग में हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम में रहते हैं, ही इज फॉर मी बेनिफिट या लॉस, बेनिफिट या लॉस. मेरी बात समझ गए? कॉन्स्टेंट माइंड में एक चीज चलते रहता है. अब यहाँ पे एक चैलेंज है, चैलेंज आपके लिए है. देखो, एक तो आपको ट्रांजेक्शनल बनना पड़ेगा लाइफ में. ट्रांजेक्शनल मतलब हो गया कि आपको ये समझना होगा कौन आपके लिए सच में आपके हैं, कौन आपके लिए सच में आपके नहीं है. क्योंकि ऑनेस्टली यू ओनली लव यू हाईएस्ट. ये सच यही है लाइफ का. ठीक है, इफ यू डोंट लव योर सेल्फ तो आप कैसे रहोगे? दुखी रहोगे, खुश रहोगे? आंसर, इफ यू डोंट लव योर सेल्फ, आप खुश रहोगे, दुखी रहोगे? आंसर मी, आंसर आंसर आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक. यू आर नॉट सपोज टू डिले ऑन दिस आंसर. सैड 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 सैड. अगर आप दुखी हो तो आप दुखी रहोगे ना, ऑफ कोर्स. तो आपको फिर क्या मिल रहा है? हु इज लविंग हुम सेल्फ, हिम. हु इज लविंग हुम आई. अगर आपके मम्मी आपसे 5 दिन बात नहीं करे, अगर आप कहीं ट्रैवल पे भी हो, तो आप आज बोल रहे हो मेरी मम्मी को आई लव सो मच, but you love yourself so much because you're getting that vibe from your mom so much at this point of time, so you're loving your mom so much, you're loving your dad so much because of that, you're loving your dadi for that, you're feeling that they're loving you so much. I appreciate, I respect, I believe that parents का support होना चाहिए, but आपको ये समझना है you have to navigate in your life. अभी से लेकर के बहुत लंबा एज है, इस पूरे लंबे एज के अंदर में, इतने बड़े टाइम में आपके साथ कौन रहेगा till you die? Answer me, answer me. Till you die, who will be with whom? Answer me. सेल्फ. और आंसर्स चाहिए. एक जने का आंसर से आंसर नहीं हुआ. ओनली मी, योर 99 years, अगेन माय सोल एंड माय सेल्फ. दैट्स द राइट आंसर. नो, योर पास्ट विल नेवर बी विथ यू. बाय द वे, जिसने पास्ट का आंसर लिखा उसको मैं रिकरेक्ट करूंगा. ठीक है, माया सैनी, आपको मैं सिखाना चाहूंगा इस सेशन में, हम लोगों को हमारे पास्ट को कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए. इफ इट इज नॉट गुड, इफ इट इज गुड, देन द मेमोरीज. अंडरस्टूड? पास्ट में क्या हुआ भूल जाओ. पास्ट में क्या हुआ, एक गार्बेज का डब्बा होता है ना, कचरा का डब्बा होता है, उसमें डाल के उसको आग लगा दो, भूल जाओ. इफ इट इज नॉट गुड, डिलीट इट. ओके, इफ इट इज गुड, रिमेंबर इट, मेमोरीज. फ्यूचर में क्या होगा उसके लिए टेंशन नहीं लेने का है. फ्यूचर में क्या होगा देखा जाएगा. फ्यूचर में कुछ नहीं होगा बाय द वे. ठीक है, ऐसे ही बैठे बैठे बूढ़े हो जाओगे, बस रोज रात दिन होता रहेगा. बट इस मोमेंट को आप एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एब्सोल्युटली लिविंग दिस मोमेंट, दैट्स ऑल इज इंपॉर्टेंट. नंबर 1. दूसरा, दुनिया में कौन क्या जज कर रहा है, डोंट केयर, डोंट बॉदर. ठीक है, बिल्कुल नहीं ध्यान देने का. ऐसा नहीं कि यू आर रॉन्ग और राइट. इफ somebody is judging that, how dare they can judge that you are wrong or right. No one has the rights to judge you are right or wrong. As long as you are alive, you are शक्ति. शक्ति होता है ना, शिव शक्ति. तो आप अपने आप में एक पावर हो. No one has rights to demean you. किसी के पास में इस चीज का राइट्स नहीं है कि वो आपको ये फील कराए कि आप कम हो, कमजोर हो. ठीक है, इसका एरोगेंस भी नहीं आना आप में. बट जीवन को, मोमेंट्स को हैप्पीनेस के साथ जीना है. गुस्सा नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, एक्ट नहीं करना. जैसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, दे बिहेव सर्टेन वे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से. अरे हम तो ये, हम तो वो. अरे व्हाट हम तो ये, हम तो वो. बी यू ना, बी यू में हैव अ वेरी गुड वाइब, वेरी गुड फीलिंग, वो रखो ना. व्हाई यू आर बिहेविंग समबडी एल्स? क्यों कुछ और बन रहे हो? व्हाई टू बिकम अ जोकर? बताओ मुझे. तो समरी पॉइंट यही है, आप प्रेजेंस में रहो, पास्ट को छोड़ो, फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचो मत. सब बढ़िया होगा, मस्त रहो. ठीक है, पॉजिटिव रहो. और लाइफ के अंदर में कोई भी किसी को डीमीन करके उसको बर्बाद नहीं कर सकता. केवल अगर आप खुद अपने आप को अंदर ही अंदर गाली देते रहते हो, अपने आप को कोसते रहते हो, अपने आप को बेवकूफ बोलते हो, अपने आप को गालियां देते हो, दैट इज द प्रॉब्लम. आप में से कितने लोग हैं, यस करके बोलना, जो अपने आप को कोसते रहते हैं, जो अपने आप को सेल्फ, अरे क्या किया, ये किया, वो किया. ये आंसर देना, जल्दी आंसर देना. ये आंसर अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है.
झूठ है? बताओ। अपने आप को बेवकूफ बोलते हो, अपने आप को इडियट बोलते हो, अपने आप को कुछ ना कुछ मतलब खुद को ही गाली देते हो। हाँ, आंसर दो। जो नहीं देता है, जो अपने आप को अप्रिशिएट करता है, वो अपना लिखो कि मैं नहीं देती हूँ, मैं अपने आप को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ हर मोमेंट में, है ना। और जो है सच बोलना, ठीक है, अपने आप को दिखाने के लिए नहीं, मेरे को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम लोग मिल भी नहीं रहे बाय द वे, ठीक है ना। तो सच सच बोलना, सेल्फ डाउट आता है, खुद को क्वेश्चंस करते हो खुद को। अब यहाँ पे एक चीज देखना, जो लोग कभी कभी अपने आप पे गुस्सा करते हैं, या अपने आप को बेवकूफ बोलते हैं, या अपने आप को कुछ ऐसे अपने आप को डांटते हैं, वो हम लोग बचपन में नहीं करते थे बाय द वे। जब छोटे थे ना, वो छोटे छोटे थे, इतने इतने से हम नहीं करते थे, पर सडनली हम ऐसा क्यों करने लग गए? व्हाई? व्हाट मेड यू टू बिहेव लाइक दिस? बताओ मुझे, रीजन क्या हुआ? किसी ने हमें डांटा, हमने एक्सेप्ट किया, है ना। राइट आंसर है, अगर मोमेंट इज बैड। हाँ हाँ, करेक्ट बात है, एकदम सही बात है। लेकिन हमें ये देखना है कि अगर हम लोग अपने आप को डांटते हैं, ठीक है, तो पहले हमको कोई डांटता था, जैसे मान लो हमारे मेरे पापा ने डांट दिया, अपने दिया एग्जाम्पल के लिए, और फिर ऐसा डांटा कि वो डांट याद रह गया, और फिर ये भी समझ में आया हमें थोड़े समय बाद में कि यार आई वॉज ओनली स्टूपिड। तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को भी फिर डांटते हैं, है ना। फिर इससे क्या होता है, हम जब अपने आप को डांटते हैं, हम अपने आप को जब कोसते हैं, हम अपने आप को बेवकूफ बताते हैं, हमने स्टूपिड बताते हैं, खुद ही अपने आप मन में, है ना, बोल के नहीं, खुद अपने आप में फील करते हैं, अरे मेरे को ऐसा नहीं करना था, मेरे को वो नहीं करना था। ये जो अंदर सेल्फ टॉक चल रहा है ना यहाँ पे, इसको प्लीज बंद कर दो, इसकी जरूरत नहीं है इस सेल्फ टॉक की। दिस इज ए नेगेटिव सेल्फ, ठीक है, नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं रखना है। क्लियर है? आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं रखना है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखना है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखना है। रिपीट विथ मी, म्यूट को अनम्यूट मारो और रिपीट विथ मी, रिपीट विथ मी। आप लोगों ने अनम्यूट भी नहीं किया। हाँ, सो आप लोगों को नींद आ रही है तो आप सो सकते हो, अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, वो लोग रह सकते हो। तो मैंने आपसे बोला, पहला मेरा आपसे पॉइंट ये है कि आप लोग एक तो अपने प्रेजेंस में रहो लाइफ में, पास्ट के बारे में ज्यादा मत सोचो, फ्यूचर की ज्यादा चिंता मत करो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखो, नेगेटिव थॉट्स को मत आने दो। क्लियर है? ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग जब मेरे साथ में आगे काम करोगे, पढ़ाई करोगे, सीखोगे, मैं आप लोगों को कैसे हेल्प कर पाऊंगा? अगर आपके माइंडसेट में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारे मेस्ड अप लाइफ चल रहा है ना, नथिंग इज इन कंट्रोल। अरे आप लोगों से बहुत खतरनाक लेवल पे मेस्ड अप लाइफ मेरा चला, और बहुत बार चला है, ठीक है ना, पर्सनल प्रोफेशनल हर तरीके से एक्सट्रीम लेवल पे आई हैव मैनेज्ड एवरीथिंग इन माय लाइफ नाइसली। तो आप लोगों को तो बहुत इजी टू मैनेज करना है, अभी तो आप लोगों का लाइफ चालू भी नहीं हुआ है। तो आप लोगों को अपने आप को मैनेज करने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि आप लोगों का जो एट दिस पॉइंट जो सिचुएशन है, उसको आपको मुझे, ये पूरा प्राइवेट डिस्कशन है, अगर आप लोग चाहते हो डू इट, नहीं चाहते हो नो प्रॉब्लम। आप लोगों का करंट स्टेट ऑफ लाइफ क्या है, मुझे आपका इन्फॉर्मेशन उसको, उसका इन्फॉर्मेशन इसको किसी को नहीं शेयर करना, ठीक है। हम लोग आज एक शीट जो मैं शेयर करूंगा ग्रुप में, उस शीट में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, जिससे मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूं। मैंने पहला क्वेश्चन आपसे सेल्फ डिस्कवरी का बोला था कि आपको कौन से एक्टिविटीज हैं और सब्जेक्ट्स हैं जो अच्छे लगते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा एक्साइट करते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। डोंट बी फिलोसॉफिकल, डोंट बी फेक। आज के सेशन में क्लियर हो गया है, हम लोग फेक डिस्कशन करने के लिए नहीं बैठे, हम लोग अपना ऑथेंटिक सेल्फ पे बात कर रहे हैं। जब आप ईमानदार होते हो ना लाइफ में, तब आपको किसी का डर नहीं लगता है, तब आप रियल, क्या बोलते हैं, शेरनी बन के रहते हो, रियल पावर बन के रहते हो। वो रियल पावर तब रहोगे ना जब व्हेन यू आर सो रियल। अरे गलत भी है तो रियल है, सही है तो भी रियल है। हु आई एम टू जज? कोई नहीं है जज करने वाला, ठीक है। तो वेन यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, जब अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, किस टाइप के करियर के बारे में सोचते हो? मैं बता अपने बारे में क्या सोचता था, मैं डीजे बनूंगा, मैं पार्टी करूंगा। मैं करियर के बारे में सोचता था कि मैं पार्टी करूंगा, मेरा करियर है। पार्टी करना कभी करियर होता है क्या? लेकिन हाँ, सोच रहा हूँ कि ये करियर चाहिए मेरे को लाइफ में बस एंजॉय करना है, सनबर्न फेस्ट में जाना है, वहां पे डांस करना है, वहां पे म्यूजिक चलेगी। फिर मैं पार्टीज होस्ट किया, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, इसमें तो इनकम बहुत। तो कि जो आपको अच्छा लगता है दैट कैन इटसेल्फ बी अ करियर। आपको क्या अच्छा लगता है उसका जजमेंट, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये लिखूं तो उससे मेरे मम्मी क्या सोचेंगे, पापा क्या सोचेंगे। अरे आप क्या सोचते हो वो 22 ईयर्स के एज में आपने सोचा है ना, दैट इज यू। अगर वो आप झूठ बोल गए, यू आर डन, ठीक है ना, यू विल नेवर बी सक्सेसफुल। आप मेरे को कितना भी लिख के दे दो, आई वांट टू बी एन आईपीएस ऑफिसर, तो यहाँ क्या कर रहे हो? क्लियर ही है, यू वांट टू बी एन आईपीएस ऑफिसर, बनो ना। दैट इज नॉट द मीनिंग हियर। मीनिंग इज रियली व्हाट डू यू वांट टू डू। कौन से स्किल्स और टैलेंट्स हैं जो आपको बिलीव होता है कि ये अगर मेरे पास हो तो मैं लाइफ को पूरा का पूरा ना एकदम गजब खूब कमाई कर लूं, खूब सक्सेसफुल बन जाऊं, या मेरे उस करियर में मैं जाऊं जिसमें मेरा करियर बहुत अच्छा बने। मैं बहुत लोग एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, व्हाई? बिकॉज दे वांट अ सोशल लाइफ, दे वांट टू हैव फन, दे वांट टू ट्रैवल,
ट्रैवल, दे वांट टू एंजॉय, दे वांट टू गेट दैट फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड। बहुत सारे रीजंस हैं एंड दे आर वेरी गुड रीजंस। क्या चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हो इन चीजों को सीखने के लिए, टू लर्न दिस न्यू थिंग्स, और आप इसे पाने के लिए क्या करना चाहते हो, कैसे इसको पाओगे? कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको लिख के दूंगा। एक क्वेश्चन और है मेरा, अभी तक भी तो आपने बहुत कुछ अचीव किया होगा, अपने आप को तो बहुत सोचते मैंने कुछ नहीं किया लाइफ में। अरे कुछ तो अचीव किया होगा, कुछ तो अचीव किया होगा। अरे अचार बनाना आता होगा शायद, चलो नहीं बनाना आता, रोटी बनानी आती होगी बहुतों को, वो भी नहीं आती है, शेफ बन सकते हैं, है ना। कपड़ा डिजाइन करना आता है, लाइक कपड़े बनाने होते हैं ना, डिजाइन करने आते हैं, आर्ट्स बनाने आते हैं। कुछ तो अचीवमेंट होगा, कुछ तो अचीवमेंट होगा, कुछ तो होगा। जो भी एक छोटा छोटा अचीवमेंट है, मुझे वो चाहिए जिसको लेकर के आप प्राउड फील करते हो। आपको ये सोचना होगा। अपने आप को कभी समय नहीं दिया आप लोगों ने। यू हैव नेवर एवर explored yourself. You have never ever explored yourself. क्लियर बात बोल रहा हूं मैं आपको। I know that 99.99% लाख में से एक आदमी उसने भी नहीं एक्सप्लोर किया अपने आप को। किसी को टाइम ही नहीं है, सब यूट्यूब देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, आपका टाइम तो कोई और ले जा रहा है। आप कंज्यूमर हो, अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी का एड बिक रहा है, उसका एड देख करके उसका एड खरीद ले रहे हो, एड में जो चीजें कपड़े खरीद ली, हाँ, यू गेटिंग फूल्ड इन लाइफ। पता है आपको? आप अपने आप को समय नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को जी नहीं रहे हो, आप अपने आप को एंजॉय नहीं कर रहे हो। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड जॉय। हाउ मेनी ऑफ यू ट्रूली हैव फेल्ट द मीनिंग ऑफ जॉय? डरते डरते जीते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना आपको डिप्रेशन नहीं लेना चाहता, मेरा पर्पस है आप लोगों को हेल्प करना। आई शुड रिमेंबर। एक्सप्लोर करते हैं आपके वैल्यूज और इंटरेस्ट को। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में? फ्रीडम, स्टेबिलिटी या क्रिएटिविटी? फ्रीडम, स्टेबिलिटी, क्रिएटिविटी, और क्यों है? ये मेरा क्वेश्चन है, मैं आपको लिख के दूंगा, आप इसके आंसर्स मुझे भेजोगे, ठीक है। जिन्हें जेन्युइनली सीखना है करेंगे, जिन्हें नहीं सीखना है वो स्ट्रगल करेंगे, है ना। वो स्ट्रगलर्स, रेडी रहो स्ट्रगल करने के लिए। और जिन लोगों को इन सब चीजों का आंसर देना है वो एंजॉय करो लाइफ को फुल्ली। व्हाट वुड मेक यू फील मोस्ट सेटिस्फाइड? आपको अपने लाइफ में फुल सेटिस्फाई होने के लिए करियर वाइज लोगों को हेल्प करना, क्रिएटिव रहना, मोमेंट्स को एंजॉय करना, कुछ चीज बनाना, बिल्ड करना, कुछ आइडिया आया, है ना, सोशल लाइफ, हर चीज इसमें आती है। तो आपको वो क्या चीज है जिनसे आप अपने आप को फुल्ली सेटिस्फाइड फील करो, वो आपको लिखना है। व्हाट वैल्यूज डू यू थिंक आर इंपॉर्टेंट? जैसे मेरे को सोशल लाइफ बहुत अच्छा लगता है। आई लव मेकिंग फ्रेंड्स बाय द वे। मैं ऋषिकेश चल जाता हूँ। आई हैव ए लाइक मैं ऐसी ट्रैवलर हूँ, बाइक लेके जाता हूँ, कभी गाड़ी में चल जाता हूँ, कभी ऐसे रैंडम लोगों के साथ चल जाता हूँ। हम लोग फन पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। आई लव दैट। नथिंग रॉन्ग, नथिंग टू फील शेम्ड, इट्स गुड। हु डोंट वांट? और कोई झूठा है तो झूठा लोगों को हम बात नहीं करते। वैसे ही आपको कोई जज नहीं कर रहा, ठीक है, आपको कोई जज नहीं कर रहा। तो दिस इज फॉर यू टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। व्हाट वैल्यूज डू यू थिंक आर इंपॉर्टेंट? आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूबल क्या है? करियर जिसमें आप जॉब करो, या आप कोई बिजनेस करो, या आप कुछ ऐसा करो जिसमें आपको लगे कि मैं करूं तो मुझे इसमें बहुत अच्छा फील हो। ये जरूर है कि इसमें आपको ये नहीं पता कि इसमें करियर क्या बनेगा, इसमें बिजनेस कैसे होगा, लेकिन आपको काम करने में बहुत अच्छा लगता है। मैं उसका फिगर आउट करूंगा ना कि इसको हम लोग कैसे बिजनेस बना सकते हैं। जैसे मेरे को एंटीक्स, हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, इनका बहुत इंटरेस्ट है। आई लव इट। मैं उनको एक्सपोर्ट भी करता हूँ कभी कभी, और उसका क्या डिमांड फॉरेन में ज्यादा है तो मैं घूमने भी चल जाता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, लाइक वी लव सो मेनी थिंग्स। मुझे परफ्यूम्स अच्छा लगता है, मैं कन्नौज चला गया। आई हैव फोल्डिंग साइकिल, मैं ट्रेन में गया, कन्नौज घूमा पूरा का पूरा, वहां का स्ट्रीट फूड खाया। स्ट्रीट फूड भी तो खाना बहुत अच्छा चीज होता है ना, अलग अलग पूरे इंडिया का स्ट्रीट फूड खाना। एक बात है, हम लोग अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसलिए मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। एवरीथिंग इज नॉट मनी मनी मनी, एवरीथिंग इज नॉट करियर करियर करियर। पागल हो जाओगे इतना सोचोगे तो, पागल हो जाओगे। पागल पागल नहीं होना है ना, तो सबसे पहले अपने आप को फाइंड करो, फिर तो करियर भी निकाल लेंगे और ये भी निकाल लेंगे कि पैसे कहाँ से बनेंगे, ठीक है। पहले खुद को तो जानो। तो सबसे पहले आपके लिए वैल्यूज क्या इंपॉर्टेंट है? करियर बनाना है, बिजनेस करना है। अच्छा, सबसे लास्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स का बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग का जो बिजनेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये करेंगे तो बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम या ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंसर बन करके, यूट्यूबर बन करके, पैसिव इनकम जिसको बोलते हैं ना, पैसिव इनकम, लाइक आप कुछ भी कर रहे हो, लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, कहीं से पैसे आ रहे हैं, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। हमारे मेंटल ब्लॉकेजेस क्या है? क्या हमारी फैमिली में रिस्ट्रिक्शन है कि मैं खुद डिडवाना से हूँ, हमारे यहाँ बहुत रिस्ट्रिक्शन है, शाम को 8 बजे तक घर आ जाओ, लड़का हूं मैं, घर आ जाओ रात को 8 बजे तक, तो आप तो लड़कियां हो। ऐसे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे? चेकलिस्ट बनाओ पूरी की पूरी, ठीक है ना। वो रिस्ट्रिक्शंस क्यों है? क्योंकि उसके पीछे में सोसाइटी, उसके पीछे जो जगह, इसके पीछे बहुत सारे एनवायरमेंटल रीजंस है, माहौल, तो वो सब चीजों की वजह से है। तो आपको ये सारे चीजों को समझते हुए लिखना है, ये सारे मेरे लिमिटेशंस। यू वांट फ्रीडम, यू वांट टू फ्लाई, यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ, नथिंग रॉन्ग, लिखो ना। क्या सब लोग क्या मतलब अनसक्सेसफुल है क्या? विलेज वाले वो क्या कुछ नहीं बने क्या? लोग लंदन चले गए, लोग यूएस चले गए, हमारे डिडवाना से लड़कियां पढ़ने के लिए कैसे चली गई? और पढ़ने का छोड़ो, पढ़ने के बाद में स्ट्रगलिंग बांगड़ स्कूल है, वहां का एक कॉलेज है, वहां से गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करके भी लोग फॉरेन चले गए और जी रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, किसी ने अपना स्टार्टअप चालू कर लिया। अरे इतना
इतना सारा चीज हो सकता है तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। यू हैव टू बिलीव, ओनली यू हैव टू बिलीव। ठीक है, चलो बहुत लंबा सेशन नहीं लेंगे, सेशन कंप्लीट होने में बस 2 मिनट है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग इस प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे। मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक को आप पूरा का पूरा कंप्लीटली डिटेल के साथ में मुझे भर के दोगे, एकदम ईमानदारी के साथ, ब्रूटली ऑनेस्ट, एज ऑनेस्ट एज यू कैन बी, ताकि हम लोग एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए हीलर, एज एन इमोशनल हीलर, जिसमें आपके जो प्रॉब्लम्स है ना वो जब तक शॉर्ट नहीं होंगे ना, आपके ट्रॉमास, आपके चैलेंजेस, आपके इश्यूज जब तक शॉर्ट नहीं होंगे ना, आप लाइफ में कुछ भी कर लो। एक्चुअली ऐसे समझो कि एक एक आदमी मर जाता है, बोलते हैं उसकी आत्मा यहाँ रह गई, बोलते हैं ना लोग, उसका मन कहीं रह गया यहाँ पे, इसलिए वो मरने के बाद भी यहाँ पे भूत बन के घूम रहा है। पहली बात तो भूत वूत होता नहीं है शायद, फिर भी वो भूत वूत नहीं था, वो एक्चुअली उसका मन यहाँ रह गया है ना, वो निकला नहीं। वैसे ही क्या है, हम लोग जो है ना, हम अपने भूत में यानी कि पास्ट में फंस जाते हैं, फ्यूचर में नहीं जाते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले अपने आप को जीना शुरू करना होगा, और जीने के पैसे नहीं लगते। तो आज का सेशन यही एंड होता है। क्वेश्चंस मैं आपको ग्रुप में डालता हूँ, और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हुए हैं, उन लोगों को प्लीज ज्वाइन कराने में मेरी हेल्प करें, क्योंकि ये फ्री सेशन है। मैं ही अगर सबको ग्रुप में ज्वाइन कराऊंगा, सेशन भी फ्री रखूं, आप लोग बस आकर के प्रवचन सुनने बैठेंगे, तो फिर कैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा आगे, है ना। आई नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट। तो आप लोगों से जो जो इंटरेस्टेड है ग्रुप में लिख के दीजिए कि आई एम इंटरेस्टेड इन कंट्रीब्यूटिंग। आप लोगों को मैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूंगा, तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा इसमें एंगेज होंगे। अगर एंगेज नहीं होना चाहते हो तो ठीक है, सेशन चलते रहेंगे। चलो आज के लिए इतना ही सेशन है, वी विल रिकनेक्ट टुमारो 7:30 PM। ओके।